Hello guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel। आज मैं आप लोगों के लिए गद्य खंड से पार्ट 5 रोज जिसे गैगरीन भी कहा गया है उसका MCQ लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय गवाए लेसन को स्टार्ट करते हैं और मेरे साथ आप बने रहिए क्योंकि MCQ क्लियर हो गया तो समझ जाइए आपका 90 प्लस चला जाएगा। MCQ में क्या होता है कि आप जितने सारे क्वेश्चन जब आप बार बार रिपीट करते हैं ना वो क्वेश्चन आपको अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो है कि अज्ञा जी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अज्ञा जी का पूरा नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञा जी। तो हम शॉर्ट में बोले अज्ञा जी, ये इनका उपनाम था। ठीक है, तो अज्ञा जी का जन्म किस सन में हुआ था? अज्ञा जी जो है वो रोज एक कहानी है, इसके ये लेखक है, कहानीकार है। ठीक है, तो अज्ञा जी का जन्म किस सन में हुआ था? तो अज्ञा जी का जन्म जो है 1911 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1911। दूसरा क्वेश्चन है कि अज्ञा जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? तो अज्ञा जी की मृत्यु जो है 1987 में हो गई थी। अज्ञा जी की मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गई थी। तीसरा क्वेश्चन, अज्ञा जी बीएससी की परीक्षा किस कॉलेज से पास की? तो बीएससी की परीक्षा जो है उन्होंने फॉर्मन कॉलेज लाहौर से पास की। किस कॉलेज से? फॉर्मन कॉलेज लाहौर से उन्होंने पास किया था बीएससी की परीक्षा, और एमएससी उन्होंने अंग्रेजी से एमएससी भी किया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते। क्वेश्चन नंबर 4, अज्ञा जी के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञा जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, और अज्ञा जी ने अपने नाम में अपने पिता का भी नाम लगाया हुआ, इसी वजह से उनका नाम हो गया सचिदानंद हीरानंद वात्स्यन। वात्स्यन उनका गोत्र था और अज्ञा जी उनका उपनाम था। ठीक है, तो चलिए, तो अज्ञा जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो अज्ञा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो अज्ञा जी को भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है 1978 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1978 में दिया गया था। चलिए ठीक है, अज्ञा जी ने मैट्रिक की परीक्षा कहां से पास की और किस सन में? मतलब अज्ञा जी ने मैट्रिक की परीक्षा कहां और कब पास की? तो मैट्रिक की परीक्षा जो उन्होंने पंजाब से 1925 में पास किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अज्ञा जी को किस रचना के लिए 1964 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो यहां पर हो जाएगा आपका सही उत्तर ए, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, इस रचना के लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। अज्ञा जी को, अगला क्वेश्चन है 8, अज्ञा जी को गोल्डन रिथ का पुरस्कार किस सन में दिया गया था? तो यह एक विदेशी पुरस्कार है। तो अज्ञा जी को ये जो पुरस्कार दिया गया था ये 1983 ईस्वी में दिया गया था, और 1987 में ये गुजर गए थे। 1983 में उनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इनको मुख्य रूप से 4 अवार्ड मिला था। पहला हो गया आपका साहित्य अकादमी, दूसरा हो गया भारतीय ज्ञानपीठ, तीसरा हो गया आपका गोल्डन रिथ, और एक और है भारत भारती पुरस्कार। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, अज्ञा जी ने इलाहाबाद से कौन सी पत्रिका को निकाला था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, प्रतीक पत्रिका को उन्होंने खुद से निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, अज्ञा जी के द्वारा गैगरीन मतलब रोज, पहले इसका नाम रोज था, ये गैगरीन था, बाद में इसका नाम चेंज करके रोज कर दिया गया। ये कहानी किस सन में लिखी गई थी? तो 1934 में लिखी गई थी। रोज की कहानी जो है जो अज्ञा जी ने लिखी वो 1934 में लिखी गई थी। अगला है, लेखक मालती के घर डैश में गए थे, मतलब सुबह में गए थे, दोपहर में गए थे, शाम को गए थे, रात में।
तो जब आप लेसन पढ़ते हैं ना, शुरुआत में ही लिखा गया है कि लेखक जो है दोपहर को जाते हैं मालती के घर। ठीक है, लेखक मालती के घर दोपहर को जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है आज्ञा जी किस कला में प्रवीण थे? तो आज्ञा जी जो है फोटोग्राफी में भी प्रवीण थे, हस्तकला में भी प्रवीण थे, पर्यटन में भी प्रवीण थे। जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया था, ठीक है, तो वो देश विदेश बहुत जगहों पे उन्होंने घूमा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएंगे? उपरोक्त सभी। ठीक है, हिंदी है इसलिए ज़्यादा सिर्फ आप सुनिए मेरी बातों को, ठीक है ना, और गौर कीजिए। आज्ञा जी ने कितनी उम्र में कविता लिखनी शुरू की थी? तो आज्ञा जी ने 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी थी। 1911 में इनका जन्म हुआ और 10 वर्ष के जब हुए तो ये कविता लिखनी शुरू कर दिए थे। मालती जो है वो लेखक के दूर के रिश्ते में क्या है? यहाँ मिस प्रिंट हो गया, मिस राइट हो गया। तो मालती लेखक के दूर के रिश्तेदार की क्या है? तो वो दूर के रिश्तेदार की बहन है। लेखक जो है आज्ञा जी, तो मालती लेखक को कौन लगती है? तो वो उनकी दूर की बहन लगती है, लेकिन उनका भाव विचार बहन से ज़्यादा दोस्त का था। ठीक है। 15। आज लेखक ने मालती को कितने वर्षों के बाद देखा? तो मालती जो है, लेखक ने मालती को 4 वर्षों के बाद देखा था। कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद। और शादी के कितने साल हुए थे मालती का? 2 वर्ष। याद रखिएगा, लेखक मालती को 4 वर्ष के बाद देखा और मालती की जो शादी हुई थी, शादी के कितने वर्ष हुए थे? तो 2 वर्ष हुए थे। 16 नंबर, मालती के बेटे का नाम क्या था? मालती के बेटे का नाम टिट्टी था। क्या नाम था? टिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। तो मालती के विवाह को कितने वर्ष हो गए थे? तो 2 वर्ष हो गए थे मालती के शादी के। क्वेश्चन नंबर 18, मालती का पति क्या है? तो मालती का पति जो है, हस्बैंड जो है, वह एक सरकारी डॉक्टर है जो एक पहाड़ी गांव में एक डिस्पेंसरी, सरकारी डिस्पेंसरी में काम करता है। और वहां पर जो भी मरीज आते हैं, गैंग्रीन का मरीज हो जो आते हैं, गैंग्रीन क्या होता है आपको बताया है मैंने क्लास में। तो इसमें जो है मान के चलिए, जब फरवरी में क्लास चला था लॉकडाउन से पहले, तो उसमें ये लेसन मैंने बताया था। तो गैंग्रीन एक बीमारी होती है जो घाव के कारण होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19, तार सप्तक का संपादक कौन है? ठीक है ना। तो तार सप्तक का संपादक जो है वो आज्ञा जी हैं, खुद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आज्ञा जी किस बात से संबंधित हैं? मतलब स्वच्छंदवाद से, प्रयोगवाद से, रहस्यवाद से, छायावाद से। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रयोगवाद। आज्ञा जी किस वाद में वो लिखते थे? प्रयोगवाद में लिखा करते थे। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? तो बीमारी से। गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है। घाव जब हो जाता है ना, और जब घाव जल्दी छूटता नहीं है, तो घाव के जगह पर वहाँ का जो मांस होता है वो सड़ने लगता है, गलने लगता है, खराब होने लगता है। उसी बीमारी को हम कहते हैं गैंग्रीन। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। तो 22 में कह रहा है नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी की द्वीप जो है हीरानंद शास्त्री, मतलब आज्ञा जी की रचना है। किसकी रचना है? आज्ञा जी की रचना है। आज्ञा जी का नाम क्या था? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा जी। तो इसमें और कोई नाम मैच नहीं कर रहा है, तो आपके पास यही ऑप्शन आपका बचता है। जबकि उनके पिता के भी नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो अपने नाम में अपने पिता का नाम, अपने माँ का नाम, ठीक है, अपने गोत्र का नाम सब एक साथ जोड़ के रखते हैं। ठीक है। इसी वजह से आज्ञा जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद। उनका ओरिजिनल नाम था सच्चिदानंद, उनके पिता का नाम हीरानंद, और वात्स्यन उनका गोत्र था। जैसे है ना, जैसे अगर देखा जाए हम सांडिल गोत्र के हैं, कोई वत्स गोत्र के होते हैं, कोई भारद्वाज गोत्र के होते हैं, तो वात्स्यन उनका गोत्र था। इस प्रकार से उनका पूरा नाम हो गया था डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आज्ञा जी। तो नदी के द्वीप किनकी रचना है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री की रचना है। ये उनके पिता का नाम नहीं है, यहाँ पर समझेंगे आप। तो नदी के द्वीप जो एक उपन्यास था, पहला उपन्यास इनका निकला था सबसे पहले शेखर की जीवनी,
और ये दूसरा नदी के द्वीप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आज्ञा जी मूलतः क्या थे? आज्ञा जी मूलतः कहानीकार थे, अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। किसी किताब में निबंधकार भी लिखा गया है, ये एक कहानीकार थे, हालांकि ये तो थे बहुत सारे चीज, ठीक है। तो 24 में आज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? आज्ञा जी की पहली कहानी 1920 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी पहली कहानी? 1920 ईस्वी में। उसके बाद हो गया आपका, आज्ञा जी ने इंटर की परीक्षा कहाँ से किया था? तो इंटर की परीक्षा उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी, ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं इनके शिक्षा का, तो प्रारंभिक शिक्षा उनका आज्ञा जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। मैट्रिक की परीक्षा उन्होंने 1925 में पंजाब से किया था, क्रिश्चियन कॉलेज, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और उसके बाद जो है उन्होंने इंटर मतलब मैट्रिक की परीक्षा जो है 1925 में पंजाब से, और इंटरमीडिएट की परीक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने किया था 1925 से 27 के बीच में, ठीक है। और फिर बीएससी की परीक्षा जब वो देने के लिए गए तो बीएससी की परीक्षा 1927 से 29-30 तक में पढ़ दिए थे। क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन हैं? उत्तर प्रियदर्शी आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी कृति, कृति का मतलब तो कौन सी रचना, मतलब कौन सी किताब, इसमें से चारों में से कौन सी किताब आज्ञा जी की नहीं है? तो सदा नीरा है, कितनी नाव में कितनी बार ये भी है, हरी घास पर छनबर ये भी है, मतलब पल्लव ये नहीं है इनकी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पल्लव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। तो 28 में शेखर एक जीवनी इनका पहला उपन्यास था, ठीक है ना। क्या है ये? उपन्यास है, जिसकी आलोचना बहुत हुई थी उस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, आज्ञा की माँ का क्या नाम था? तो व्यंती देवी। आज्ञा जी की माँ का नाम व्यंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री, याद रखिएगा। बार बार पढ़ने से ही याद होता है, बार बार देखने से, बार बार सुनने से आपको याद होगा। याद करने की जरूरत आपको नहीं है, बार बार रिपीट करते रहेंगे, याद हो जाएंगे। रोज कहानी घंटे, मतलब रोज की कहानी में जो है घंटा जो बजता है, वो घंटा का जो धड़कन होता है वो कब समाप्त होती है? तो वो 11 बजे समाप्त होती है। कब समाप्त होती है? 11 बजे लास्ट घंटा बजता है, ठीक है। 31, कौन सी रचना आज्ञा जी की नहीं है? तो इसमें तिरिच नहीं है, क्योंकि अपने अपने अजनबी है, एक बूंद सहसा उछली है, भद्रदूत है, लेकिन तिरिच नहीं है। 32 में कौन सी रचना आज्ञा जी की है? तो यहां पर हो जाएगा छन, हरी घास पर छन भर, ये आज्ञा जी की रचना है, ठीक है। सदा नीरा है, लेकिन ओ सदा नीरा नहीं है, याद रखिएगा फर्क क्या है। सदा नीरा है, लेकिन ओ सदा नीरा जो यहां पे लिखा गया है वो नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, आज्ञा जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो आज्ञा जी को ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार मिला था 1978 में। ज्ञानपीठ का पुरस्कार कब मिला था? 1978 में मिला था। और किस किताब के लिए मिला था? तो कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 34, आज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो सेवा नाम की एक पत्रिका थी जिनकी जिसमें आज्ञा जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी, सेवा पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 35, आज्ञा जी ने घर पर किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? तो आनंद बंधु। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में अगर चलते हैं तो 36 का रहा है, इनमें से आज्ञा जी का नाटक कौन सा है? तो सबको पता है उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है जो आज्ञा जी के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, आज्ञा जी ने डैश के दौरान सेना में काम किया। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि आज्ञा जी मतलब क्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन जो थे वो सेना में भी काम किए थे, ठीक है। और सेना में उन्होंने 1943 से लेकर 1946 के बीच में उन्होंने काम किया था। और द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध।
तो आज्ञा जी जब सेना में इस दौरान 1943 से 46 तक काम किए, तो यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध। क्या हो जाएंगे? द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, आज्ञा जी ने मैट्रिक की परीक्षा डैश में पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे। तो 1925 में पंजाब विद्यालय से किए थे इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी की नायिका मालती है। 40, मालती खाना तैयार करके कहाँ चली गई? तो आंगन में चली गई थी। मालती खाना तैयार करके कहाँ चली गई? आंगन में चली गई। मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम महेश्वर है, जो रोज सुबह 7 बजे तैयार होके वो सरकारी डिस्पेंसरी चले जाते हैं। ठीक है, तो मालती के पति का नाम महेश्वर है। उसके बाद जो है मालती के पति महेश्वर पहाड़ी गांव में क्या कार्य करते हैं? तो डॉक्टर का कार्य करते हैं। किस चीज का कार्य करते हैं? डॉक्टर का। 43 है, महेश्वर जी डिस्पेंसरी कितने बजे जाते हैं? तो प्रातः 7 बजे जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? 7 बजे सुबह में वो तैयार होकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। कौन? महेश्वर जी। और महेश्वर कौन है? तो मालती का पति है। मालती का एक बेटा भी है जिसका क्या नाम है? टिट्टी। क्या नाम है? टिट्टी। और उनका एक दूर का रिश्तेदार भाई भी है जिसका नाम है आज्ञा जी, जो खुद एक लेखक है। चलिए ठीक है, उसके बाद हो गया सॉरी ये क्लोज हो गया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमर सर एंड वेलकम टू अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश। जब मानव मोक्ष नहीं मिल सकता है